Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? This is your biology class. We are discussing our first chapter, that is the homeostasis. We were discussing kidney problems and their cure, and we have discussed the kidney stones. Now today the topic which we are going to discuss is the renal failure. What is renal failure? Renal failure results when the kidneys cannot remove the body's metabolic wastes. ठीक है, जब किडनी फेलियर कब होता है? जब हम ये कहते हैं कि किडनी इज़ अनएबल टू रिमूव द मेटाबॉलिक वेस्ट्स फ्रॉम द बॉडी और द किडनी इज़ अनएबल टू परफॉर्म देयर रेगुलेटरी फंक्शन. जो किडनी का फंक्शन है ओस्मो रेगुलेशन का, अगर वो प्रॉपरली बॉडी के अंदर परफॉर्म नहीं हो रहा तो हम कहते हैं कि दिस इज़ किडनी फेलियर या हम कहते हैं दिस इज़ रीनल फेलियर. द सब्सटेंसेस नॉर्मली एलिमिनेटेड इन द यूरिन accumulate in the body fluids as a result of impaired renal excretion. जो सब्सटेंसेस नॉर्मली बॉडी में से एलिमिनेट होते हैं, अब आपने पूरे वो डिस्कस किए, नाइट्रोजनस वेस्ट जो हैं हमारी बॉडी के, जो मेटाबॉलिक वेस्ट बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, दे आर रिमूव्ड बाय द किडनी. अब जब वो रिमूव नहीं हो पाएंगे बिकॉज ऑफ इम्पेयर्ड रीनल एक्सक्रीशन, यानी जो रीनल एक्सक्रीशन का प्रोसेस है वो प्रॉपरली नहीं हो रहा, तो वो तमाम मेटाबॉलिक वेस्ट्स जो हैं वो हमारी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट हो जाएंगे, लीडिंग टू अ डिस्ट्रप्शन इन एंडोक्राइन एंड मेटाबॉलिक फंक्शंस. ये किसको लीड करेंगे? ये लीड करेंगे हमारी बॉडी के अंदर एंडोक्राइन एबनॉर्मेलिटीज़ को और मेटाबॉलिक एबनॉर्मेलिटीज़ को. जब हमारी बॉडी में से प्रॉपरली जो मेटाबॉलिक वेस्ट हैं वो एलिमिनेट नहीं होंगे तो डेफिनेटली वो फिर हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करते हैं और हमारी बॉडी का जो हार्मोन्स का सिस्टम है वो इसको डिस्टर्ब कर देते हैं. और इसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट और एसिड बेस बैलेंस है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है. ठीक है. Now what is renal failure? This is a systemic disease, यानी कि ये सिर्फ एक localized area की disease नहीं है, ये पूरी body इसमें involve होती है and is a final common pathway of many different kidney and urinary tract diseases. और renal failure जो है ये एक सीक्वेंस में होता है और इट कैन लीड टू और इट कैन बी बिकॉज ऑफ मैनी अदर जो है वो किडनी या यूरिनरी ट्रैक्ट की डिजीज़ को लीड भी कर सकता है और उसकी वजह से भी हो सकता है ये. ठीक है. Now, various factors of pathological and chemical nature may progressively destroy the nephron, particularly its glomerular part. अब अगर pathological कोई disturbances हमारी बॉडी में हैं या कुछ ऐसे disturbances जो कि chemical nature की हैं, pathological क्या हो सकती हैं कि हमारे किडनी के टिश्यूज़ में abnormality होगी, नेफ्रॉन का फंक्शन डिस्टर्ब हो गया है या कोई और उसके टिश्यू में जो abnormality डेवलप हो गई है या कोई हमारी बॉडी के अंदर केमिकल इम्बैलेंस हो गया, कोई इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस हो गया है. ठीक है. या कुछ और ऐसा केमिकल डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गई है तो ये हमारे किडनी के जो नेफ्रॉन्स होते हैं उनमें डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देता है. और नेफ्रॉन में भी स्पेशली जो ग्लोमेरुलर पार्ट है दैट इज़ मोर सेंसिटिव. ठीक है. जहाँ पर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, प्रेशर फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है, ग्लोमेरुलर पार्ट जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है. सो दिस डिस्टर्बेंस कैन लीड टू रीनल फेलियर. इंक्रीज्ड प्लाज्मा यूरिया लेवल एंड अदर नाइट्रोजनस वेस्ट. जब किडनी प्रॉपर अमाउंट में अपना काम परफॉर्म नहीं कर सकेगी जो कि यूरिन फॉर्मेशन का फंक्शन है और जो कि ओस्मो रेगुलेशन का फंक्शन है, तो फिर क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर यूरिया का लेवल और जो अदर नाइट्रोजनस वेस्ट्स हैं उनका लेवल इंक्रीज़ कर जाता है बिकॉज दे आर नॉट प्रॉपरली एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी. और जब हमारी बॉडी के अंदर ओस्मो रेगुलेशन यानी वाटर और सॉल्ट जो मिनरल्स का लेवल है वो मेंटेन नहीं रहेगा तो इट कैन लीड टू ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम्स. सो ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ कर जाता है और एनीमिया भी हो सकता है, यानी हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है, सॉल्ट का लेवल जब डिस्टर्ब होगा तो इट कैन लीड टू एनीमिया. सो दीज आर सम इफ़ेक्ट्स ऑफ द रीनल फेलियर. नो, अगर रीनल फेलियर हो गया है, मीन किडनी इज़ नॉट प्रॉपरली परफॉर्मिंग इट्स फंक्शन, तो हम किडनी को असिस्ट करते हैं, किडनी की हेल्प करते हैं, किडनी का हम साथ देते हैं उसके इस काम को परफॉर्म करने में. और उसका काम क्या है? फिल्ट्रेशन. ठीक है. वो हमारे बॉडी के फ्लूइड्स को फ़िल्टर करता है और फ़िल्टर करके जो रिक्वायर्ड मटेरियल होता है वो हमारी बॉडी को वापस दे देता है और जो अनवांटेड मटेरियल है या जो कोई
कुछ भी एक्सेसिव अमाउंट में है, चाहे वो वाटर एक्सेसिव अमाउंट में है, चाहे वो सॉल्ट्स हैं या कुछ मेटाबॉलिक वेस्ट्स हैं, ठीक है, उनको वो हमारी बॉडी में से रिमूव कर देता है। अब अगर हमारी किडनी फंक्शन प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर रही तो हम उसकी हेल्प करते हैं, उसको हम असिस्ट करते हैं, और असिस्टेंस के लिए हम जो प्रोसेस यूज़ करते हैं दैट इज़ द डायलिसिस, ठीक है। उस प्रोसेस का नेम क्या है, उसे हम कहते हैं कि दिस इज़ द डायलिसिस। डायलिसिस इज़ यूज्ड टू सब्स्टिट्यूट सम किडनी फंक्शंस ड्यूरिंग रीनल फेलियर, कि जो किडनी के कुछ फंक्शंस हैं उनको हम सब्स्टिट्यूट करने के लिए डायलिसिस का प्रोसेस जो है वो इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ यूज्ड टू रिमूव फ्लूइड एंड uremic waste products from the body when the kidneys are unable to do so. It may be indicated to treat patients with edema that do not respond to treatment. Sometime ऐसे होता है कि किडनी फंक्शन डिस्टर्ब नहीं है लेकिन हमारी बॉडी में एडिमा हो गया है। एडिमा कहते हैं वाटर कलेक्शन को, जैसे हार्ट के इर्द गिर्द जो है वाटर कलेक्ट हो जाती है, या लंग्स में हम कहते हैं पानी पड़ गया है, या हमारे एब्डोमिनल रीजन में वाटर कलेक्शन हो गई है, तो उसमें भी फिर हम ये डायलिसिस का मेथड जो है इसको हम यूज़ कर सकते हैं, जो कि अगर कोई और ट्रीटमेंट का जो मेथड है वो एडिमा की ट्रीटमेंट में रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा तो। Acute dialysis is indicated when there is a high and increasing level of serum potassium, fluid overload, or impending pulmonary edema, increasing acidosis, पेरिकार्डाइटिस एंड स्फीयर कन्फ्यूजन। अगर एक्यूट डायलिसिस कहते हैं कि हमें फ़ौरन रूटीन में हम नहीं करा रहे डायलिसिस, यानी हमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हमें डायलिसिस कराना पड़े, लेकिन सडन हमें डायलिसिस कराने की ज़रूरत पड़ती है कि किसी भी एबनॉर्मलिटी की वजह से, किसी और डिजीज़ की वजह से अगर हमारा सीरम पोटेशियम इंक्रीज़ कर गया है, यानी ब्लड में पोटेशियम लेवल इंक्रीज़ कर गया है, या हमारी बॉडी में फ्लूइड का लेवल बहुत बढ़ गया है, या पल्मनरी एडिमा यानी लंग्स के इर्द गिर्द जो है वो वाटर कलेक्शन हो गई है, या एसिडोसिस हो गया है, या हमारी जो पेरिकार्डियम हार्ट की जो मेम्ब्रेन है वहाँ पर इन्फेक्शन हो के वहाँ वाटर कलेक्शन हो गई है, तो हमें फिर ये जो है डायलिसिस का प्रोसेस इसको हमें अडॉप्ट करना होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हमारी बॉडी में कोई पॉइजनिंग हो गई है, कोई टॉक्सिन अंदर एंटर हो गया है, या कोई ओवर मेडिकेशन हो गई है, कोई ओवर डोजेज किसी मेडिसिन की हो गई है, तो फिर भी हम यानी मेडिकेशंस की वजह से या टॉक्सिन इन द ब्लड की वजह से भी हम डायलिसिस का प्रोसेस जो है ये परफॉर्म कर सकते हैं। बट यूजुअली डायलिसिस का प्रोसेस क्यों परफॉर्म किया जाता है? टू असिस्ट द किडनी बेचारे अपना काम नहीं प्रॉपरली परफॉर्म कर पा रहे, वो हमारे लिए इतना हेल्पफुल है, हमारा इतना काम करते हैं, तो हम उनकी हेल्प करते हैं। वो वीक हो गए हैं, उनमें उतनी कैपेबिलिटी नहीं रही, तो अब हमने उनकी हेल्प करनी है ताकि हमारी बॉडी का फंक्शन जो है वो नॉर्मली परफॉर्म हो सके। Now dialysis is of two types. एक हम कहते हैं hemodialysis and the second one is the peritoneal dialysis. First of all we'll discuss what is hemodialysis. Hemodialysis में क्या होता है? Is the process of cleansing the blood of accumulated waste products. हम बॉडी के अंदर जो किडनी की एबनॉर्मल फंक्शनिंग की वजह से एक्यूमुलेट हो गए हैं वेस्ट प्रोडक्ट्स, उनको हम रिमूव करते हैं, ठीक है। क्या हो गए हैं वो, उनका हम रिमूवल चाह रहे हैं तो वो हम करते हैं बिकॉज ऑफ हीमोडायलिसिस। इसके लिए हमें पेशेंट्स की असेस तैयार करनी होती है, और वो हम छोटा सा ऑपरेशन पहले परफॉर्म करते हैं, और उसे हम कहते हैं हम कैनुलेशन कर रहे हैं, पेशेंट असेस तैयार कर रहे हैं। अब ये पेशेंट असेस क्या होता है ये देखें यहाँ पर, ये इतनी डिटेल में आपका प्रोसेस डिस्कस नहीं किया हुआ, बस हमारे ये कुछ आर्टरी है, ये देखें दिस इज़ आर्टरी एंड दिस इज़ वेन। हमने इनको ज़रा कनेक्ट करना होता है, या हमें क्या करना होता है, ये सेकंड डिफरेंट मेथड्स हैं, जैसे कि वेस्कुलर कैथेटर भी होता है, एवी फिस्टुला भी होता है, सिंथेटिक वेस्कुलर ग्राफ्ट भी होता है। ये सब डिटेल आप में प्रेजेंट नहीं है, लेकिन एक हल्का सा आपको कॉन्सेप्ट देना था कि वेन, सेफलिक वेन जो है और जो रेडियल आर्टरी होती है, इसका ये ऐसे कनेक्शन डेवलप कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि यहाँ से वो एक आप कह लो सिरिंज लगाएंगे, और यहाँ से ब्लड जो है वो रिमूव किया जाएगा, और साथ ही में यहाँ पर ब्लड जब क्लिनजिंग के बाद, सफाई के बाद, वो वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव होने के बाद यहाँ से उसको वापस बॉडी में साथ साथ एंटर करते जाते हैं। सो ये एक छोटी सी सर्जरी जो है ये परफॉर्म करनी होती है, और इसे हम कहते हैं कैनुलेशन करना, या कैनुलेटेड सर्जिकली हम कहते हैं कि पेशेंट को हमने किया है। वन नीडल इज़ इंसर्टेड टू द आर्टरी, अभी जैसे मैंने आपको बताया, एंड देन ब्लड फ्लोज डायरेक्टेड टू डायलाइज़र। डायलाइज़र क्या है? दिस इज़ मशीन। डायलाइज़र क्या होता है? ये वो मशीन है जिसके थ्रू ब्लड की फिल्ट्रेशन होनी है, उसको हम डायलाइज़र भी कहते हैं,
और हम उसको डायलिसिस मशीन भी कहते हैं। तो दिस मशीन इज़ इक्विप्ड विद सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सराउंडेड बाय डायलिसिस सॉल्यूशन। अब इस मशीन के अंदर क्या होता है, एक बड़ा सा कैबिन, ये अभी हम आगे मैं आपको दिखाती हूँ। अब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का सिस्टम होता है जिसके इर्द गिर्द डायलिसिस सॉल्यूशन होता है। डिटेल अभी हम इस पॉइंट की डिटेल हम इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अभी वेस्ट प्रोडक्ट्स इन द ब्लड मूव टू द डायलिसिस सॉल्यूशन पासिंग थ्रू द मेम्ब्रेन बाय मीन्स ऑफ डिफ्यूजन। अब जो ब्लड जो है वो इस मेम्ब्रेन के अंदर मूव करेगा, सर्कुलेट करेगा, और बाहर की तरफ डायलिसिस जो सॉल्यूशन है वो एग्जिस्ट करता है। अब एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है इस मेम्ब्रेन के थ्रू। ब्लड में जितना वेस्ट मटेरियल होता है वो डायलिसिस का जो सॉल्यूशन है उसमें चला जाता है, और डायलिसिस के सॉल्यूशन में से जो वांटेड मटेरियल है, ग्लूकोज है या कुछ और जिसकी डेफिशिएंसी है ब्लड के अंदर, वो उस डायलिसिस फ्लूइड में से ब्लड में एंटर हो जाएगा। ठीक है। एक्सेस वाटर इज़ आल्सो रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी बाय वे ऑफ अल्ट्राफिल्ट्रेशन। अब जब ये क्लींजिंग हो जाएगी तो उसके बाद फिर ब्लड इज़ देन रिटर्न टू द वेन आफ्टर इट हैज़ बीन क्लींस्ड। जब वो साफ़ हो गया तो उसको वापस कर दिया जाता है। अब देखें इस प्रोसेस की डिटेल जो है वो हम यहाँ देखते हैं। ये जैसे उन्होंने वो मैंने आपसे कहा था कि कैनुलेशन प्रिपेयर कर दी। अब यहाँ से ये आर्टरी में वेन में से ब्लड जो है वो यहाँ से निकल कर ऐसे आ रहा है। ठीक है। लाइंड आर्टरी टू वेन पंप, यहाँ पर ये पूरा एक मेथड है और यहाँ पर एक पंप सिस्टम है जो कि इस ब्लड को पूरा लेकर तो ये इस मशीन के अंदर एंटर कर देता है। दिस मशीन इज़ डायलाइज़र। ठीक है। अब देखें ये जो एक ब्लू एरिया है और एक वाइट एरिया है, वाइट एरिया ट्यूब्स हैं। अब ये ब्लड जो है ये इस वाइट एरिया के अंदर सर्कुलेट करेगा, और ये मेम्ब्रेन है, दिस इज़ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। और इन ट्यूब्स के अंदर यहाँ पर ये सारा ब्लड जो है वो सर्कुलेट करेगा, और ये जो ब्लू कलर है ये सारा फिल्ड है विद द डायलाइजिंग फ्लूइड। ठीक है। अब देखें अब क्या है कि दिस इज़ ये मेम्ब्रेन हो गई। ठीक है। अब ये मेम्ब्रेन के इस एक तरफ, इस मेम्ब्रेन के अंदर दिस इज़ ब्लड। ठीक है। और जो मेम्ब्रेन के बाहर वाला एरिया है यहाँ पर ये सारा क्या है, दिस इज़ डायलाइजिंग फ्लूइड। अब क्योंकि ये मेम्ब्रेन दिस इज़ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अब क्या होगा कि इस ब्लड के अंदर जो भी वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट है, ज़ाहिर है उसकी कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर हाई है तो वो डिफ्यूजन के ज़रिए, या वाटर अगर एक्सेसिव अमाउंट में है तो वो ऑस्मोसिस के ज़रिए सारे का सारा डायलाइजिंग फ्लूइड में एंटर हो जाएगा। और अगर इस ब्लड के अंदर ग्लूकोज की या किसी और मटेरियल की डेफिशिएंसी है तो वो डायलाइजिंग फ्लूइड में होता है और वो डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस के ज़रिए ब्लड में एंटर हो जाता है। सो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है जो ही ये ब्लड जो है वो इन ट्यूब्स में से पास होता है। ठीक है। अब इस एरिया में अगर आप देखें तो यहाँ से जब ब्लड इस एरिया तक पहुँच जाएगा तो पूरी ट्यूब्स में से पास होने के बाद उसमें से मटेरियल जो है वो एक्सचेंज हो चुका होता है। वेस्ट मटेरियल जो है वो रिमूव होकर जो डायलाइजिंग सॉल्यूशन है उसके अंदर एंटर हो गया होता है, और डायलाइजिंग सॉल्यूशन में से जो रिक्वायर्ड मटेरियल है वो ब्लड में एंटर हो गया होता है। इस क्लिनजिंग के बाद ये ब्लड यहाँ से मूव करता हुआ दोबारा ये इसके ज़रिए उसी जगह वो जो आर्टरी का हमने बनाया था, ये देखें यहाँ इस एरिया में, यहाँ देखें इस एरिया में ये यहाँ से ये एंटर हो जाएगा वापस। यहाँ से ब्लड रिमूव होकर मशीन में एंटर हुआ था, और जो दूसरा एरिया है वहाँ से वो एंटर होकर तो दोबारा बॉडी के अंदर जो है वो एंटर कर दिया जाता है। ठीक है। सो ये क्या है, दिस इज़ हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस में क्या होता है कि विद इन द बॉडी एक्सचेंज जो है या रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल नहीं हो रहा, बल्कि ब्लड को आउटसाइड द बॉडी मशीन में से पास किया जाता है, और वो मशीन जो है उसमें मेम्ब्रेनस सिस्टम होता है जो कि सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेनस सिस्टम होता है। डायलाइजिंग फ्लूइड एग्जिस्ट करता है, और इस फ्लूइड और ब्लड के दरमियान में एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो जाता है, और ब्लड आफ्टर क्लिनजिंग दोबारा से बॉडी के अंदर जो है वो एंटर कर दिया जाता है। ओके, दिस इज़ हीमोडायलिसिस। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ द पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस क्या होता है, रिमूवल ऑफ फ्लूइड एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स वाया अ डायलिसिस कैथेड्रल लोकेटेड इन द पेरिटोनियल कैविटी।
अब पेरिटोनियल कैविटी क्या है? दिस इज स्पेस बिटवीन द स्टमक, लिवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन एंड द किडनीज। हमारा जो एब्डोमिनल रीजन होता है, ये रीजन अगर आप देखें यहाँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, ये जो ऑफ वाइट एरिया में ये एरिया है, ये सारा गैप है, ये स्पेस है, या हम कहते हैं दिस इज अ कैविटी, ठीक है। दिस कैविटी इज लाइंड बाय अ मेम्ब्रेन, और उस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं, ये जो मेम्ब्रेन है इसे हम कहते हैं दिस इज पेरिटोनियम, पेरिटोनियम, ठीक है। दिस पेरिटोनियम हैज़ अ वेरी रिच सप्लाई ऑफ ब्लड कैपिलरीज। यहाँ पर ब्लड वेजल्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में होती हैं। अब क्या किया जाता है कि वो जो डायलाइजिंग फ्लूइड जो कि हमने यूज़ किया था इन हीमोडायलिसिस, उसी डायलाइजिंग फ्लूइड को हम बॉडी के अंदर एंटर कर देते हैं और हम इस पेरिटोनियल कैविटी के अंदर उस फ्लूइड को फिल कर देते हैं, ठीक। अब जब फ्लूइड फिल होगा तो उसके इर्द गिर्द जो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन है दैट हैज़ अ वेरी रिच सप्लाई ऑफ ब्लड, सो जो पास ब्लड हो रहा है उन ब्लड वेजल्स में से उस ब्लड और ये जो डायलाइजिंग फ्लूइड है इसके दरमियान में एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो जाता है। उसमें डिफ्यूजन का प्रोसेस भी इन्वॉल्व हो सकता है, ओस्मोसिस भी होती है, अल्ट्राफिल्ट्रेशन भी करते हैं और कन्वेक्शन भी करते हैं, ठीक है। इस मेथड के ज़रिए ब्लड के अंदर से जो भी वेस्ट मटेरियल है वो इस डायलाइजिंग फ्लूइड में एंटर हो जाएगा और एक ख़ास ड्यूरेशन के बाद हम फ्यू आवर्स के बाद हम इस जो फ्लूइड हमने बॉडी के अंदर एंटर किया था उसको फिर हम बाहर निकाल लेते हैं, सक आउट कर लेते हैं, ठीक है। सो फ्लूइड को एंटर किया, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हुआ, वेस्ट मटेरियल जो है वो डायलाइजिंग फ्लूइड के अंदर एंटर हो गया और फिर हमने थोड़ी देर बाद फ्यू आवर्स के बाद उसको रिमूव कर लिया। ये देखें यहाँ ये ब्लू एरिया में शो किया हुआ है और यहाँ इसको येलो कर दिया बिकॉज नाउ इट हैज़ द वेस्ट मटेरियल आल्सो। सो ये एंटर हो रहा है और यहाँ से ये रिमूव किया जा रहा है, ओके। सो दिस इज़ द पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस इज़ परफॉर्म्ड इनसाइड द बॉडी। उसमें हम ब्लड को बॉडी में से रिमूव नहीं करते बल्कि ये प्रोसेस बॉडी के अंदर पेरिटोनियल कैविटी में परफॉर्म किया जाता है। यहाँ भी देखें ये पेरिटोनियल कैविटी, ये देखें यहाँ से मटेरियल एंटर हो रहा है इस कैविटी में, ये कैविटी दिस इज़ फिल्ड विद द फ्लूइड और जब एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो जाएगा तो फिर हम इसको कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये थोड़ा सा इंटरनल उसकी डिटेल बताई हुई है। ये जो हम वो अंदर ट्यूब एंटर कर रहे थे, ठीक है, दिस इज़ दैट ट्यूब जो कि इस एरिया में उस फ्लूइड को फिल कर देती है सारा। ये जो एरिया है दिस इज़ द पेरिटोनियल कैविटी, ठीक। ये पेरिटोनियल मेम्ब्रेन हो गई, ये सबकुटेनियस लेयर ऑफ स्किन है, ये आउटर लेयर ऑफ स्किन है और ये हमने ट्यूब इसके अंदर एंटर की हुई है और ये हमारे एब्डोमिनल रीजन के ऑर्गन्स हो गए, डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं। सो दिस इज़ पेरिटोनियल डायलिसिस। सो बोथ मेथड ऑफ डायलिसिस आर यूज्ड टू ट्रीट द रीनल फेलियर। नाउ इफ़ द रीनल फेलियर पार्शल नहीं है बल्कि कंप्लीट रीनल फेलियर, पार्शल होता है कि किडनी अपना फंक्शन परफॉर्म कर रही है लेकिन दैट इज़ नॉट 100%, 80% वर्क लॉस हो गया है, 20% वर्क लॉस है, 50-60% वर्क लॉस है, तो वो हम किडनी को हेल्प करते हैं और हम उसकी मदद करते हैं उसके उस फंक्शन को परफॉर्म करने में थ्रू हीमोडायलिसिस। लेकिन अगर कंप्लीट किडनी फेलियर हो गया है, ठीक है, मुकम्मल तौर पर किडनी जो है वो फेल हो गए हैं और 100% दे हैव लॉस्ट देयर फंक्शन, तो फिर हम डायलिसिस तो करते हैं बट द अल्टीमेट ट्रीटमेंट इज़ द किडनी ट्रांसप्लांट। किडनी ट्रांसप्लांटेशन जो है वो हमें करनी पड़ेगी। किडनी ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है कि हमने किडनी को जो डेड किडनी है उसको हमने रिप्लेस कर दिया है विद द हेल्दी किडनी। डायलिसिस में भी यूज्ड एज अ टेम्पररी मेजर कि हम जब कंप्लीट किडनी फेलियर हो गया है तो हम डायलिसिस का प्रोसेस इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये एक क्या है, दिस इज़ अ टेम्पररी मेजर्ड ट्रीटमेंट है, परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है ये, क्योंकि किडनी बिल्कुल भी फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा। तो परमानेंट ट्रीटमेंट क्या होती है कि हमें किडनी ट्रांसप्लांटेशन करनी है इन यूरीमिया और एंड स्टेज रीनल फेलियर, यानी कंप्लीट जो रीनल फेलियर होता है उसको यूरीमिया भी कहते हैं और उसको एंड स्टेज रीनल फेलियर भी कहते हैं। अब यूरीमिया में और एंड स्टेज रीनल फेलियर में क्या ट्रीटमेंट है, अल्टीमेट ट्रीटमेंट क्या होता है, दैट इज़ द ट्रांसप्लांटेशन, किडनी ट्रांसप्लांटेशन इज़ डन,
Okay. Now, what is kidney transplantation? A kidney transplant is a procedure in which a donor healthy kidney is placed in the abdomen of patients with chronic renal failure. कि हम किसी भी एक डोनर का, यानी जो हमें डोनेट कर रहा है किडनी, और वो डेफिनेटली वो कोई बहुत क्लोज रिलेटिव होगा या कोई बहुत ही नीडी पर्सन होगा, लेकिन एक अपना हेल्दी किडनी बहुत कम लोग जो हैं वो डोनेट करते हैं. सो अगर कोई इंडिविजुअल रेडी टू गिव हिज किडनी टू एन इंडिविजुअल, तो उसे क्या कहते हैं, हम उसको डोनर कहते हैं. और डोनर हेडनी किडनी जो है वो हम फिर उस पेशेंट के एब्डोमिनल रीजन में प्लेस कर देते हैं विच हैज़ द क्रोनिक रीनल फेलियर. डोनर हम किसे कहते हैं? अ पर्सन हु गिव his or her kidney in order to save the patient life who suffering from end stage renal disease. और recipient क्या होता है? The person receive transplant kidney from the donor due to end stage renal disease. अब ये बड़ा ही लॉन्ग प्रोसेस होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल एक किडनी मैचिंग, किडनी डोनर ढूंढना बहुत मुश्किल काम है. बहुत कम लोग जो होते हैं जो इस नेचर के होते हैं जो अपना किडनी डोनेट कर देते हैं टू सेव द लाइफ ऑफ द अदर. और उसके बाद अगर कोई विलिंगली करे भी, अगर फ़र्ज़ करें किसी के बेबी को, किसी के कह लें कि जो डॉटर को या सन को अगर ये प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली पेरेंट्स तो बगैर किसी क्वेश्चन के दे आर ऑलवेज़ रेडी टू डोनेट देयर किडनी. तो उसमें फिर प्रॉब्लम आ जाता है टिश्यू मैचिंग का. बहुत सारी प्रोसीजर्स को, बहुत सारे टेस्ट को फॉलो करने के बाद ये डिसाइड किया जाता है कि दिस किडनी इज़ सूटेबल फॉर ट्रांसप्लांटेशन और नॉट. टिश्यू मैचिंग की जाती है और भी बहुत सारे टेस्ट जो हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं. और जब वो सारे टेस्ट सक्सेसफुल हो जाएं और फिर वो ये रिकमेंड करें कि दिस किडनी कैन बी डोनेटेड टू दैट पर्सन, तो फिर किडनी ट्रांसप्लांटेशन जो है उसको परफॉर्म किया जाता है. ओके, आई थिंक सफिशिएंट फॉर टुडे. किडनी जो है, जो हमारा ओस्मो रेगुलेशन का टॉपिक है पूरे का पूरा, वो हमने प्लांट्स में भी डिस्कस किया था, वो हमने एनिमल्स में भी डिस्कस किया, फिर हमने स्पेसिफिकली ह्यूमन बीइंग के अंदर डिस्कस किया है इसको. एंड टुडे वी एंडेड दैट टॉपिक, दैट इज़ द ओस्मो रेगुलेशन. इंशाल्लाह इन आवर नेक्स्ट लेक्चर विल स्टार्ट द टॉपिक ऑफ द थर्मो रेगुलेशन. टिल